नमस्कार दोस्तों। आज अपने पढ़ेंगे पाइनएप्पल की डिजीज, जिसको हिंदी में आप अनानास कह देते हो। तो इसकी कोई 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीज है वो आपने इस लेक्चर में देख लेते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजीज है पाइनएप्पल विल्ट डिजीज। क्या है पाइनएप्पल विल्ट डिजीज? इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है वो फंगस है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ठीक है, तो एक तो याद रखना इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। तो विल्ट डिजीज है तो क्या हो जाएगी, पत्तियां विल्टिंग हो जाएगी और येलो कलर की हो जाएगी और प्लांट क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इस टाइप की हो जाएगी येलो कलर की पत्तियां और विल्टिंग दिखेगी आपको पूरे फील्ड में। वेस्कुलर डिस्कलरेशन, स्टेम को काट के देखेंगे तो ब्राउन या ब्लैक हो जाएगा। ब्राउन स्टिक जिसको ब्राउन कलर की धारियाँ दिखेगी आपको। फ्रूट की साइज़ कम हो जाएगी और फ्रूट की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो ये इसके सिम्टम्स है। कंट्रोल करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटी जो भी अवेलेबल है वो अप्लाई करेंगे। इसके अलावा फील्ड सैनिटेशन करेंगे और इन्फेक्टेड प्लांट्स को रिमूव कर देंगे। और फंगल डिजीज है तो फंजीसाइड ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल रूट रोट। नाम से ही है, रूट की रोटिंग हो जाती है इसमें। फंगस से होती है ये भी, फाइटोप्थोरा निकोटियानी से। ठीक है, फाइटोप्थोरा निकोटियानी से होती है। सिम्टम्स की बात करें तो रूट एंड क्राउन रोट लीडिंग टू प्लांट डेथ। ठीक है, येलोविंग एंड विल्टिंग ऑफ पत्तियाँ, यानी कि पहले पत्तियाँ क्या हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो भी विल्टिंग हो जाती है। और रूट होती है या क्राउन रोट है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे उस रूट में भी रोटिंग होने लग जाती है और प्लांट की डेथ हो जाती है। डिकेड रूट लीडिंग टू पुअर ग्रोथ एंड यील्ड। ओके, कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटी। ठीक है, तो ये इसके कॉमन है जो सिम्टम्स और कंट्रोल है। ये देखो आप, इस टाइप की रूट के अंदर रोटिंग हो जाती है पाइनएप्पल के अंदर। नेक्स्ट है पाइनएप्पल हर्ट रोट। ये होती है थिलेवियोप्सिस पैराडोक्सा। ये भी फंगल डिजीज है, थिलेवियोप्सिस पैराडोक्सा। ठीक है, इसके सिम्टम्स देखो। इसके अंदर जो रूट रोट और हर्ट रोट में ये डिफरेंस है, इसका जो सेंट्रल शूट हो वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, एंड और क्राउन टर्न्स ब्राउन एंड डिके। इस प्रकार का जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये ब्राउन कलर का हो जाता है, फिर ये डिके होने लग जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी डेथ होने लग जाती है। फॉल स्मेल आती है इसके अंदर, एक तो अलग ही दुर्गंध आती है। ठीक है, फ्रूट में आल्सो सो डिके। तो फ्रूट है ना, उसके अंदर भी उनकी भी धीरे धीरे डेथ होने लग जाती है। ठीक है, कंट्रोल करेंगे। डैमेज जो होता है क्राउन पर, जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्राउन का जो डैमेज होता है ना उस टाइम, तो उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि क्राउन रोट वहीं से होता है। फंगल ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर नेक्स्ट है गुड फील्ड हाइजीन, यानी कि जो साफ सफाई का ध्यान रखने कहने का मतलब, और क्रॉप रोटेशन। ये सब आप जानते हो, कल्चरल प्रैक्टिसेस हर डिजीज में आती है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल लीफ स्पॉट। ये भी फंगल डिजीज है, सर्कोस्पोरा अनानास से होती है, सर्कोस्पोरा अनानास। सिम्टम्स की बात करें, स्मॉल कलर के राउंड स्पॉट आपको दिखेंगे, येलो बॉर्डर होगा पत्तियों पर, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। इस प्रकार के स्मॉल होंगे। ठीक है, राउंड स्मॉल। ठीक है, और येलो बॉर्डर होगा। आप देख रहे हो सिम्टम के बाहर क्या है, येलो कलर का बॉर्डर है। ठीक है, एट द डिजीज प्रोग्रेस लेजेंस में इनलार्ज एंड कॉज लीफ डेथ, यानी कि जैसे जैसे ये डिजीज कहने का मतलब सिम्टम टाइम के साथ बढ़ जाते हैं और उस लीफ की क्या हो जाती है, पूरे लीफ की डेथ हो जाती है। अब लीफ की डेथ हो जाएगी, सिम्टम पूरे लीफ पर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा तो क्या होगा, फ्रूट की ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होगी। कंट्रोल करेंगे, इन्फेक्टेड पत्तियों को हटा देंगे, फंजीसाइड अप्लाई करेंगे और रेसिस्टेंट वैरायटीज अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है पाइनएप्पल फ्रूट रोट। इसके अंदर फ्रूट की रोटिंग हो जाती है। फंगल डिजीज है, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज से होता है। रोटिंग ऑफ फ्रूट विद सॉफ्ट वाटर सॉकेट, यानी कि रोटिंग होने के साथ क्या है, सिम्टम्स जो होते हैं वाटर सॉकेट दिखेंगे आपको, सॉफ्ट रोट हो जाती है। ठीक है, डिस्कलरेशन एंड श्रिवलिंग ऑफ अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड एरिया उसका डिस्कलरेशन यानी कि जो कलर है वो चेंज हो जाता है और श्रिवलिंग हो जाती है। ठीक है, फंगल ग्रोथ कैन बी सीन ऑन द रोटिंग फ्रूट सरफेस। जो अफेक्टेड फ्रूट है उस पर आपको फंगल की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। इन्फेक्टेड फ्रूट को हटा देंगे, फंजीसाइड ट्रीटमेंट करेंगे जिससे इन्फेक्शन आगे मत फैले, और प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये इसके सारे कंट्रोल हैं। फिर नेक्स्ट है पाइनएप्पल बैक्टीरियल विल्ट। तो ये पहले अभी पढ़ा था अपने ने, वो फ्यूजेरियम विल्ट था, फंगल से होता था, और ये है बैक्टीरियल विल्ट। ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इरविनिया क्राइसेंथेमी करके एक बैक्टीरिया है, उससे होता है। सिम्टम वही सिम्टम रहेंगे, पत्तियों की विल्टिंग हो जाएगी, बॉटम से स्टार्ट होती है नॉर्मली। सॉफ्ट रोट होता है इसमें फॉल स्मेल आती है क्राउन या रूट के अंदर। इन्फेक्टेड प्लांट जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। इस प्रकार आप देख लो इस इमेज में, पूरी पत्तियों की विल्टिंग हो गई, पूरा प्लांट ही विल्टेड हो जाता है। डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज करेंगे,
वाटर एंड सॉइल कॉन्टामिनेशन को कंट्रोल करेंगे। इंजरी जो होती है प्लांट को जब आप कल्टीवेट करते हो उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि जहाँ इंजरी होती है ना वहाँ उस इंजरी में क्या वुंड बन जाते हैं, घाव, उस घाव से जो पैथोजन वगैरह होते हैं ना उनके लिए एंटर करने का जो होता है वो ईजी हो जाता है। तो वुंडिंग से बचेंगे अपने, ठीक है, इंजरी से बचेंगे। पाइनएप्पल मोजैक वायरस, ये वायरल डिजीज है, पाइनएप्पल मोजैक वायरस से होती है। इसका वेक्टर एफिड है, यानी कि इस वायरस को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, एफिड करता है। सिम्टम्स इसमें क्या होती है, येलो कलर की पत्तियां हो जाती है, ठीक है, स्ट्रिकिंग यानी येलो कलर की धारियां हो जाती है, पत्तियों में मोटलिंग हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और फ्रूट माल फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो इसमें वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज करेंगे इसके कंट्रोल के लिए। एफिड को कंट्रोल करेंगे, जो भी इंसेक्टिसाइड एफिड के लिए मैंने बहुत बता रखे हैं, आप पीछे एग्जाम्पल जो भी सारे वीडियो देखना पैथोलॉजी के, मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट डाल रखी है प्लांट पैथोलॉजी नाम से, उसमें फील्ड क्रॉप की बहुत सारी डिजीज है। अभी फ्रूट की लगभग खत्म है, 1-2 फ्रूट और है, फिर इसके फिजियोलॉजिक डिसऑर्डर करा दूंगा मैं आपको फ्रूट के, उसके बाद अपने वेजिटेबल की स्टार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें बार बार बताते हैं जो एफिड जो वेक्टर होता है उसके लिए एसिपेट, इमिडाक्लोप्रिड वगैरह है वो अपने अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एफिड वेक्टर कंट्रोल करेंगे इंसेक्टिसाइड से, और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसको अपने क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ 4-5 इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज थी पाइनएप्पल की, ठीक है। अब 1-2 फसल और है, सॉरी क्रॉप और है, इसकी फ्रूट क्रॉप है, वो पढ़ा दूंगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई ऐसी क्रॉप जो फ्रूट क्रॉप में नज़र आ रही है कि सर इसके भी डिजीज मेरे को बता दो, तो वो आप कमेंट कर देना, उसके मैं अलग से लेक्चर बना के उसका अपलोड कर दूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।